एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बहुत बारी हमें एक इशूज़ देखने को मिलता है रिलेटेड टू द डोमेन क्लाइंट कन्वर्जन। लाइक आप अपने क्लाइंट मशीन को डोमेन का मेंबर बनाना चाहते हैं, वर्क ग्रुप से उठा करके उसको डोमेन में ऐड करना चाहते हैं, या ऑलरेडी आपकी मशीन, आपका कंप्यूटर, क्लाइंट कंप्यूटर किसी पर्टिकुलर डोमेन से जुड़ा है एंड यू वांट टू ऐड विद अनदर डोमेन। बहुत सारे एरर्स आते हैं। आज हम इस वीडियो में पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि ये एरर्स क्यों आते हैं और इनका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। सो एजेंडा क्लियर है, हाउ टू ज्वाइन आवर क्लाइंट मशीन टू द डोमेन कंट्रोलर एंड ऑल्सो विल डिस्कस अबाउट द ट्रबल शूटिंग पार्ट। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर, एंड यू गाइज आर ऑन क्लाउड सपोर्ट यूट्यूब चैनल। चलिए मूव करते हैं, हम पहले सेटअप आपको दिखा देते हैं। दिस इज़ माई डोमेन कंट्रोलर जो एडी हमने इंस्टॉल कर रखा है, एंड दिस इज़ अनदर मशीन विच इज़ विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे हमने इंस्टॉल कर रखा है। और अनफॉर्चुनेटली ये विंडोज़ 10 हमने किसी डोमेन के साथ जोड़ रखा है। सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जिस डोमेन से ये अभी मशीन जुड़ी हुई है उसको हम अटैच करना चाहते हैं दूसरे डोमेन कंट्रोलर से। ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू चेक द डिटेल्स। ये अपना डोमेन कंट्रोलर, ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ऑलरेडी किसी डोमेन का मेंबर है। सो लेट मी चेक कि किस तरीके से स्टेप, क्या क्या स्टेप्स हमें यूज़ करने होंगे टू ज्वाइन आवर मशीन टू द डोमेन कंट्रोलर। पहला, जो भी क्लाइंट मशीन आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो भी क्लाइंट मशीन आप ज्वाइन कराना चाहते हैं डोमेन के केस में, और उस डोमेन की जो आईपी एड्रेस है, प्रीफर्ड डीएनएस आईपी एड्रेस है, वो आपके सिस्टम में यानी क्लाइंट मशीन में अवेलेबल होनी चाहिए। मैनुअल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कोशिश आपको ये करनी है कि आपका जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है उस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप आईपी एड्रेस जो है मैनुअली ही कॉन्फ़िगर करेंगे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन ncpa.cpl। ये अपना इथरनेट का पेज ओपन हो जाएगा एंड लेट मी चेक यूज़र। यू कैन प्रोसीड विद एनी आईपी एड्रेस 192.168.1.56 आईपी एड्रेस हम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। और जो आपकी आईपी एड्रेस है ना, सेम आईपी एड्रेस आपको रखना है किस पे, प्रीफर्ड डीएनएस पे। सेम आईपी एड्रेस आप मेंशन करेंगे इन केस ऑफ प्रीफर्ड डीएनएस, लाइक दिस। ठीक है, हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दी अपने डोमेन कंट्रोलर की, और क्लाइंट मशीन में भी हमें मैनुअल आईपी एड्रेस ही प्रोवाइड करना है। ओके, सो एज इट इज़ वी इस्टेब्लिश द आईपी एड्रेस इन आवर डोमेन कंट्रोलर 1.56, और क्लाइंट मशीन में भी चेक करना पड़ेगा अगर आप इसको ज्वाइन कराना चाहते हैं। सो लेट मी चेक द कम्युनिकेशन फर्स्ट। पहले हमारा सर्वर जो है वो क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहा है और क्लाइंट हमारा सर्वर से कम्युनिकेट, वॉइस से वर्ड का कम्युनिकेशन आपको चेक करना है। CMD ओपन करते हैं, यहाँ पे हम टाइप करते हैं IP config टू कन्फर्म जो IP एड्रेस हमें मिल रही है 192.168.1.132, ये IP एड्रेस है अपने इस क्लाइंट मशीन की। और सर्वर मशीन की जो हमने IP दे रखी है 192.168.1. हाउ मच 56। ठीक है, तो अनरीचेबल इट मीन्स दैट कि हमें इसमें फायरवॉल चेक करना पड़ेगा। लेट मी चेक द firewall.cpl, और इसका फायरवॉल बंद करते हैं एंड ट्राई टू चेक कम्युनिकेशन अगेन। सर्वर का फायरवॉल हमने टर्न ऑफ किया है एंड लेट मी चेक द कम्युनिकेशन अगेन। स्टिल वी आर अनेबल टू मेक अ कम्युनिकेशन। ठीक है, जब आप VMware वर्क स्टेशन में चीज़ों को सेटअप करते हैं, वर्चुअल मशीन को सेटअप करते हैं ना, तो मेक श्योर कि आपके दोनों कंप्यूटर, दोनों मशीन्स जो हैं या तो वो नेट में हो या तो दोनों ही ब्रिज कनेक्शन में हो। और अभी यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि जो सर्वर है ना वो हमने रखा है ब्रिज पे, ठीक है, और जो क्लाइंट मशीन था वो नेट पे था। सो दैट्स वाई हमने इसको क्या किया, ब्रिज पे कनेक्शन करते ही हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। चलिए, रिप्लाई आ रहा है हमारे सर्वर से क्लाइंट पे, और नाउ इट्स टाइम टू कन्वर्ट इट। cloud.com के नाम से हमने डोमेन बना रखा है, उस cloud.com से हम जोड़ना चाहते हैं अपने सिस्टम को। लेट मी वेरीफाई। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड पे जाते हैं, टूल्स पे जाते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स पे जाते हैं, सी cloud.com। कुछ यूज़र्स बना रखे हैं,
बट जब हम अपने क्लाइंट को कन्वर्ट कर लेंगे तभी इन यूज़र्स को लॉगिन करा पाएंगे। बैक टू द क्लाइंट मशीन, sysdm, यहाँ पे हम टाइप करेंगे सिस्टम प्रॉपर्टीज़ ओपन करने के लिए sysdm.cpl। चेंज पे जाएंगे, टेलनेट से जुड़ा है, आई वांटेड टू ऐड इट विद cloud.com, इसको हम किससे जोड़ना चाहते हैं, cloud.com से, क्लिक ओके। सॉरी, इंश्योर दैट द डोमेन नेम इज़ टाइप करेक्टली, ठीक है, हमने करेक्ट नेम टाइप कर रखा है। एक बार बिना .com के चेक कर लेते हैं। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, सो आई एम गोइंग टू टाइप द यूज़र नेम एंड पासवर्ड। एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे एडी का जो यूज़र आईडी पासवर्ड है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। वेट करते हैं। टेकिंग टाइम, सो वी हैव टू वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। इतना टाइम ऐसा लगता नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ इशूज़ आएंगे, दैट्स वाई टेकिंग टाइम, ठीक है ना, क्योंकि पिंग हो रहा है, कम्युनिकेशन दोनों मशीनों में है, फिर भी वी आर अनेबल टू मेक अ कम्युनिकेशन, वी आर अनेबल टू कन्वर्ट आवर मशीन फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन। तो इट मीन्स दैट कुछ ना कुछ हमें चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। हमें जो एरर आया है डोमेन ज्वाइन करने में, ये वो एरर आया है, एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी चेक इट, कि ऐसी कंडीशन कब आती है, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। इसमें क्या है, द फॉलोइंग एरर अकर्ड अटेम्प्टिंग टू ज्वाइन द डोमेन क्लाउड, द स्पेसिफाइड डोमेन आइदर डज नॉट एग्जिस्ट और कुड नॉट बी कॉन्टेक्टेड। सो इट मीन्स दैट कि आपका जो सर्वर है सिर्फ पिंग करने से नहीं काम चलेगा, आपको अपने क्लाइंट मशीन को लॉजिकली बताना पड़ेगा कि दिस इज़ द डोमेन कंट्रोलर एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ज्वाइन योर सेल्फ विद द पर्टिकुलर डोमेन। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे जाएंगे हम इसके इथरनेट के प्रॉपर्टीज़ में, ncpa.cpl में, और इथरनेट की प्रॉपर्टीज़ में जा कर के इसमें जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस ठीक है, आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस विद आईपी एड्रेस, लेकिन जो प्रिफर्ड डीएनएस है वो हमारे डोमेन कंट्रोलर का एड्रेस होना चाहिए। सो हमने क्या किया है, इसका प्रिफर्ड डीएनएस एड्रेस चेंज किया, एंड नाउ लेट्स ट्राई टू ओपन sysdm.cpl। लेट मी चेंज द डोमेन नेम, टेलनेट से हमें इसको cloud.com पे ले जाना है। अगेन वी आर गेटिंग द एरर, एक बार और टेस्ट करेंगे, अदरवाइज विल प्रोसीड फॉर द अनदर प्रोसीजर टू ट्रबल शूट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको यूज़र आईडी पासवर्ड दिया, किसका, रूट डोमेन कंट्रोलर का, जो हमारा डोमेन है। ये हमारी क्लाइंट मशीन थी जिसको telnet.com से पहले ऐड कर रखा था, एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू ऐड द सेम मशीन, टेलनेट से हटा करके इसको हम cloud.com से जोड़ना चाहते हैं, बट वी आर गेटिंग ए एरर, जबकि दोनों मशीनें आपस में पिंग हो रही हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है। सो एवरीवन, अगर आपको भी ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है रियल इन्वायरमेंट के केस में, तो सबसे पहले आप जो कम्युनिकेशन चेक करते हैं ना, अभी हमने क्या किया था, सिंपल सा पिंग कमांड एग्जीक्यूट की 192.168.1.56, इसको हमने एंटर कर दिया और ये रिप्लाई दे दिया, हमें 4 टाइम रिप्लाई दे दिया, उसके बाद हमने क्लोज कर दिया। नहीं, आपको -T लगाना है और 30 सेकेंड्स तक आपको पिंग फेल देखना है, कि अगर आपका कोई भी डेटा पैकेट, कोई भी पैकेट्स आपका ड्रॉप हो रहा है, तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम टू ज्वाइन आवर डोमेन कंट्रोलर, टू ज्वाइन आवर क्लाइंट मशीन टू डोमेन कंट्रोलर। वर्क ग्रुप से आप डोमेन का मेंबर नहीं बना पाएंगे। पहला, दोनों सिस्टम की जो टाइमिंग है, राइट, 6:22 AM 5th of October 2023, और इस मशीन की 6:52 PM एंड 5th October 2022। टाइमिंग भी अगर आपकी मिसमैच होती है ना, देन अगेन यू आर अनेबल टू चेंज योर डोमेन टू वर्क ग्रुप टू डोमेन। तो हम क्या करते हैं इसमें, लेट मी चेंज द टाइमिंग
जो हमारे डोमेन कंट्रोलर की टाइमिंग है उसको रिप्लेस चेंज कर लेते हैं। यूएस कनाडा शिफ्ट अभी यहाँ पे टाइमिंग सेट है। आई एम गोइंग टू मेक इट 5:30 IST में इसको कन्वर्ट करते हैं। डन, एवरीथिंग इज़ ओके। अब आपकी टाइमिंग दोनों की आई होप कि मैच कर रही होगी। या 6:53। लेट मी ट्राई टू कन्वर्ट इट अगेन। एक बार फिर से इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। एरर आ गया है बट लेट मी ट्राई टू चेक इट अगेन। ठीक है, हार्डली जब आपका मीन्स इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके तो इतना टाइम नहीं लगता कि आपको वर्क ग्रुप कन्वर्ट करने में इतना ज़्यादा टाइम लगे। सो इट मीन्स दैट कोई ना कोई प्रॉब्लम है बैकएंड से, जिसकी वजह से हम अपने क्लाइंट मशीन को डोमेन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो अगर आपने सेटअप अपना VMware वर्क स्टेशन पर इस्टेब्लिश कर रखा है और इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, पिंक होने के बाद भी आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, सो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आप दोनों मशीन्स को, सर्वर को भी सेटिंग्स में जा कर के ब्रिज की जगह उठा करके आपको नैट पे कन्वर्ट कर देना है। क्लाइंट मशीन में भी जा कर के सेटिंग्स में जाएंगे और ब्रिज की जगह पे हम इसको नैट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, एंड देन ट्राई अगेन। मे बी कि रीस्टार्ट करना पड़ सकता है बट लेट मी चेक, और फिर देखते हैं कि क्या हम अपने डिवाइस को कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं। प्रोवाइड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जो भी इसका यूज़र नेम पासवर्ड है अपने रूट डोमेन कंट्रोलर का, उसका यूज़र नेम पासवर्ड देंगे एंड ट्राई टू कन्वर्ट। हमने ब्रिज से उठा करके नेट पे किया, पासवर्ड इनकरेक्ट, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एरर हमारा दूसरा चेंज हुआ। ADMINISTRATOR एंड द पासवर्ड जो आपने रूट डोमेन का कॉन्फ़िगर कर रखा है, चलिए ओके करिए। वेलकम टू द cloud.com। सो इट मीन्स दैट नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, सिर्फ पिंग करने से नहीं होगा, यू मस्ट नीड टू टेक केयर द पैकेट्स जो आपस में ट्रांसफ़र हो रहे हैं सर्वर से क्लाइंट के बीच में या क्लाइंट से सर्वर के बीच में। तो ये बेसिक से स्टेप्स आपको यूज़ करने हैं अगर आप अपने क्लाइंट मशीन को वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो ये मेथड आपकी हेल्प करेगा टू मैनेज। उम्मीद है हर एक स्टेप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ लेट मी नो। एंड ऐसे ही मोर ट्रबल शूटिंग वीडियोज़ के लिए आप क्लाउड सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई ऑलवेज ट्राई टू गिव यू क्वालिटी बेस्ड कंटेंट। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।